राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों के साथ 5 फरवरी 2024 को एक आकाशीय घटना घटी, सेलेस्टियल फेनोमेना, जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर ज्योतिषीय आधार पर वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयास करूंगी। 5 फरवरी 2024 को रात्रि काल में 21:43 पर, यानी कि रात्रि में 9:43 यानी 9:45 बजे मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर गया। मंगल, जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी बाहरी कक्षा का ग्रह है और यह 45 दिन लगभग एक राशि में रहता है। अब कभी कभी इसकी स्पीड तेज होती है तो वो 35 से 38, 40 दिन भी एक राशि में रह सकता है और उसके बाद राशि परिवर्तन कर सकता है। उसे तीव्रगामी कहेंगे या अतिचारी भी कहते हैं। साथ ही कई बार ये मंद गति से चलता है और एक राशि में 60 दिन तक भी रह सकता है। तो इस तरीके से मंगल की स्पीड हम मंद गति और तीव्र गति को समझते हैं। मैं अपना वैज्ञानिक विश्लेषण जो करने जा रही हूँ उससे पहले मैं चाहूंगी कि आपको पहले शास्त्रीय आधार पर क्या चीजें दी गई हैं, विदित हैं शास्त्रों में, वो आप जान लें। भद्रबाहु संहिता एक जानी मानी पुस्तक है। संहिता मतलब मेदिनी ज्योतिष के लिए। उसके अंतर्गत ये दिया गया है कि जब मंगल अनुराधा नक्षत्र और उसके आगे 7 नक्षत्रों का भोग करे अपने उदय के बाद, तो जनवरी में इसका उदय हुआ था मंगल का, उस समय वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही था, तो ये इस समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही है। तो उसका जब भोग करे यानी क्या विचरण करे या फिर गमन करे, तो अगर वो पापी हुआ या पापी गति हो या फिर वक्र गति हो, पापी गति यानी कि तीव्र हो, तो समाज में अनीति अत्यधिक बढ़ जाती है और राजाओं में युद्ध होते हैं और कुरु और पांचाल जैसे देशों में भय और मूर्छा का वातावरण बन जाता है। इसी भद्रबाहु संहिता में लिखा हुआ है कि जब मंगल मकर राशि में गोचर करे तो उत्तर भारत के जो क्षेत्र होते हैं उसमें व्यक्तियों को, जनता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो मवेशी होते हैं उन्हें कष्ट होता है, उनके चारों में कमी आती है। फसलें जो हमारी होती है उसमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। साथ ही यह भी दिया गया है कि जो व्यापारी होते हैं उन्हें लाभ कम होता है और जो पश्चिम के व्यापारी होते हैं भारतवर्ष के ही, उन्हें हानि का सामना करना पड़ता है। अब ये तो हो गए शास्त्रीय आधार। अब हम वैज्ञानिक आधार पर समझेंगे इससे पहले तो। और देखिए, हम सभी को पता है कि मंगल जो है मकर राशि में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, अपने परम पावरफुल योग में होता है। अब वो किस समय हो रहा है, जब वो उसका उदय हो रहा है मंगल राशि का, उस समय कन्या राशि लगन की राशि बन गई है और वो राहु केतु अक्ष में है। जो लगन और सप्तम हाउस का राहु केतु अक्ष में है।
जो चंद्रमा है वो ज्येष्ठा नक्षत्र का और वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में स्थित है, और मंगल पंचम भाव में सूर्य और बुध के साथ स्थित हो गए हैं, और चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित है, और छठे भाव में कुंभ राशि के शनि विद्यमान है, और अष्टम भाव में गुरु स्थित है। तो यह तो बनी है कुंडली, और इसका आकलन करने से पहले मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी चीज है, अगर साइंस है, विज्ञान है, तो पुनरावृत्ति होनी जरूर चाहिए। इसी से ही इसके साइंस होने का, वैज्ञानिक होने का प्रमाण मिलता है। तो इतिहास में बहुत ज्यादा दूर मैं नहीं ले जाऊंगी, बहुत सारे इवेंट में नहीं ले जाऊंगी, पर एक इवेंट जो शायद आप लोगों को याद भी होगा। तारीख थी 8 नवंबर 2016, रात्रि का समय था 8 बजे, और टीवी के प्रसारण में अचानक हमारे प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी आए, और उन्होंने घोषणा की कि आज से 500 के और 1000 रुपए की जो नोटें हैं वो नहीं चलेंगी। हमारे देश में विमुद्रीकरण की सबसे बड़ी याद की जाने वाली घटना में से यह एक घटना है, नोटबंदी की घटना, जिससे पूरा देश अचंभित रह गया था। ऐसा निर्णय उस समय तात्कालिक परिस्थिति में मंगल मकर राशि में स्थित था, और गुरु और शनि से दृष्ट था, और उस समय भी सिंह राशि पर राहु का गोचर था, और उस पर अष्टम दृष्टि से मंगल प्रभाव डाल रहे थे। साथ ही साथ शनि देव भी सिंह राशि पर प्रभाव डाल रहे थे। तो सिंह राशि पर बहुत अधिक पीड़ा थी और प्रभाव था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिंह राशि के बारे में भी आपके साथ चर्चा करूंगी। सिंह राशि मंदिर की राशि होती है, सिंह राशि सरकार की राशि होती है, सिंह राशि अचानक निर्णयों की राशि होती है, सिंह राशि न्याय की राशि होती है, सिंह राशि राजा की राशि होती है, सिंह राशि धर्म की राशि होती है, सिंह राशि अचानक बड़े परिवर्तन की भी राशि होती है, पहाड़ पर चढ़ने की राशि होती है और पहाड़ से गिरने की राशि होती है। तो सिंह राशि का मेदिनी ज्योतिष में बहुत ज्यादा महत्व है, और हमारे देश के लिए तो स्पेशली। अब आते हैं अभी की कुंडली पर। यहां पर अगर हम देखते हैं तो अष्टम दृष्टि से तुरंत इस मंगल ने सिंह राशि को प्रभावित किया हुआ है 5 तारीख के बाद से, और वहां पर शनि की दृष्टि पहले से थी और गुरु की भी दृष्टि थी। हमारे गुरु श्री के.एन. राव सर का कहना है कि गुरु और शनि दोनों का प्रभाव सिंह राशि पर था। इसी वजह से हमारे देश में रामलला के मंदिर का और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का समय इस समय निश्चित हुआ, और साथ ही साथ अब यहां पर मंगल की दृष्टि आ गई है। तो ये क्या संभावनाएं दिखा रही हो। और यह मंगल कौन है? जो कि आउटर प्लैनेट का, बाहरी कक्ष का पृथ्वी के ग्रह है, और उसमें सबसे तेज चलने वाला है, और उसका समीकरण बुध के साथ बन गया है। बुध इनर प्लैनेट, जो आंतरिक कक्ष है पृथ्वी का, उसमें से बुध तीव्र गति से चलने वाला
ग्रह है, इन दोनों का समायोजन अच्छा नहीं मानते। इनका समायोजन पंचम भाव में हो गया है और वहीं पर सिंह राशि के स्वामी सूर्य भगवान भी विराजमान है। तो सिंह राशि साथ ही साथ सूर्य भी पीड़ा में है और अब इस मंगल ने सिंह राशि को देख रखा है, शनि ने देख रखा है और गुरु ने भी देख रखा है। और यह जो गुरु है वो अष्टम भाव में स्थित है, चतुर्थेश और पंचमेश होकर के, और उस पर फिर शनि और मंगल की दृष्टि है और अष्टम भाव पर भी। तो जो ये समीकरण बन रहे हैं वो अचानक सरकार द्वारा बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, इसकी संभावना को प्रकट करते हैं। जो कि यहाँ पर गुरु भी विराजमान है, इसलिए समानता का कानून आने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि गुरु हमेशा न्याय करते हैं, धर्म संगत कार्य करते हैं। साथ ही साथ मंदिर से संबंधित भी निर्णय आ सकते हैं, नए निर्णय लिए जा सकते हैं और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समानता का अधिकार का निर्णय भी आ सकता है। यह मंगल यहाँ पहुंच करके इस संभावना को प्रकट कर रहा है। यद्यपि चैत्र प्रतिपदा 2023 में ही यह घटना दिखाई दे रही थी, पर यह परिणित तब हो रही है जब मंगल मकर राशि में आकर के अष्टम दृष्टि से सिंह राशि को देखते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव घटना भी घटते हुए यह मंगल दिखा रहा है। यहाँ पर जो मंगल जब प्रवेश कर रहा है मकर राशि में, उस समय जो गुरु हैं वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, पर वह अपने नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जहां पर नवमेश शुक्र विराजमान है और जो कि द्वितीयेश भी है और उस पर धनु राशि में स्थित है और उस पर गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव को बहुत अधिक मजबूत, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना रही है। और उसकी शुभ परिणाम ये हो रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में इस बार सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न जैसे सर्वोत्तम पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, जिसमें से श्रीमान LK आडवाणी जी, श्रीमान नरसिम्हा राव जी, श्रीमान कर्पूरी ठाकुर जी, श्रीमान चौधरी चरण सिंह जी एवं श्रीमान स्वामीनाथन जी को देने की घोषणा की गई है, जो अब पूरे इतिहास में यह भी एक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात है जो कि 2024 में घटित होने जा रही है। लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ पर अष्टम भाव में पीड़ा है और लगन में राहु स्थित है, जो जनता में असंतोष, उन्माद और हिंसा, दुख और पीड़ा को भी दिखा रहा है। हमारे गुरु श्री KN राव सर के अनुसार 2024 में धार्मिक उन्माद अपने चरम पर पहुंचेगा। उसमें विदेशी शक्तियों का भी हाथ होने की संभावना दिखाई देती है और धार्मिक उन्माद हिंसा में परिवर्तित होगा और हमारे देश को इससे पीड़ा पहुंचेगी और 2024 इस रूप में भी जाना जाएगा। इसलिए आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि सतर्कता ही बचाव है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।